जो सुबह सुबह हमारा नाम ले लेता है बंदरों का, उन्हें पूरे दिन भोजन नहीं मिलता है, वो अपने बारे में कैसे विचार रख रहे हैं हनुमान जी। आइए अब आगे सुनते हैं कि जब लंकिनी को एक भूसा मार के हनुमान जी ने उन्हें जमीन पर धराशायी कर दिया था, उसके बाद हनुमान जी नगर में प्रवेश कैसे करते हैं और लंकिनी उन्हें क्या क्या आशीर्वाद देती है, किस तरह से प्रसन्न होती है, और क्या वे जानकी जी को बहुत जल्दी ढूंढ पाते हैं। चलिए देखते हैं वे जानकी जी को ढूंढने के लिए और कहां कहां जाते हैं, वे भी देखेंगे। यहाँ पर सुंदर कांड में अत्यंत सुंदर वर्णन किया है, जरा देखें। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। तात अर्थात आप, पूजनीय। स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग और अपवर्ग, अपवर्ग का अर्थ होता है मोक्ष। स्वर्ग और मोक्ष का जितना भी सुख है वह तुला के एक साइड रख दिया जाए, और दूसरा जो सत्संग के एक क्षण के लिए जो सुख मिलता है ना, यदि दूसरी जगह वो रख दिया जाए तो दूसरी जगह जो सत्संग रखा है ना, वो एक क्षण का सुख भी बहुत ज्यादा होता है, ऐसा लंकिनी कह रही है, क्योंकि वो अत्यंत खुश हो गई थी कि अब उसे भी मुक्ति अवश्य मिल जाएगी, वो भी रावण के चंगुल से छूट जाएगी। प्रबिसी नगर की जे सब काजा, हृदयम राखी कौशलपुर राजा। तुम तुम्हारे हृदय में कौशलपुर अर्थात अयोध्या के राजा अर्थात श्री रामचंद्र को अपने हृदय में समाकर, प्रबिसी नगर की जे सब काजा, प्रवेश करने वाले, नगर में प्रवेश करने वाले सारे काम करो। गरल सुधा रिपु कर ही मिताई, गरल अर्थात विष, सुधा मतलब अमृत, विष अमृत हो जाता है। रिपु कर ही मिताई, रिपु अर्थात शत्रु, कर ही मतलब करना और मिताई मतलब मित्रता, शत्रु भी मित्रता करने लग जाते हैं। गौपद सिंधु, गाय के नखों की खूर जो होती है ना, सिंधु इतना सा उनके लिए हो जाता, सिंधु अर्थात सागर, सागर उनके लिए इतना छोटा प्रतीत होता है। अनल शीतलाई, और अनल अर्थात अग्नि में शीतलाई मतलब शीतलता आ जाती है। जो प्रभु श्री राम को अपने हृदय में रखते हैं और फिर सारे कार्य करते हैं, उनके लिए अग्नि में भी शीतलता आ जाती है, शत्रु भी मित्रता करने लग जाते हैं उनके साथ। जो पूरा समुद्र है ना, वो उनके लिए गाय के नाखून के बराबर हो जाता है। इस तरह से प्रभु श्री राम जी की यहाँ पर बड़ाई गाई गई है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत भी जो है ना, वो रज के कण समान हो जाता है। राम कृपा करी चितवा जाही, जिसने भी एक बार भी यदि प्रभु श्री राम जी की कृपा पाली, उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमेरी भगवाना। हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण कर लिया और भगवान का नाम लेकर, श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर हनुमान जी लंका में प्रवेश कर जाते हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मतलब महल, महल, हर एक महल में मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, उन्होंने प्रत्येक महल में ढूंढना शुरू कर दिया। देखे जहां तहां अनगित योद्धा, और उन्होंने यहां वहां अगिनत योद्धाओं को देखा, जिनकी गिनती नहीं हो सकती, इतने सारे योद्धा वहां पर थे। गयों दशानन मंदिर माही, जब दशानन अर्थात रावण के महल के अंदर गए, अति विचित्र कही जात सुनाही, इतना विचित्र महल था, उसके बारे में कोई बखान नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दिखी बेदेही, उन्होंने वहां पर रावण को सोते हुए देखा, पर उसके महल में वेदेही अर्थात जानकी माता नहीं दिखाई दी उन्हें। भवन एक पुनि दिखी सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, वहां पर ही रावण के महल के अंदर जो और सारे महल थे, उसमें भी एक छोटा सा महल था
जो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था, और वहां पर भगवान का एक छोटा सा मंदिर बना रखा था। राम युद्ध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तहा देखी हर्ष कपिराई। कपिराई अर्थात हनुमान जी। कपि, कपि अर्थात वानर, वानरों के राजा। कपिराई, कपियों के राजा हनुमान जी। राम युद्ध अंकित गृह, राम जी जिससे युद्ध करते हैं अर्थात धनुष और बाण वे घर के आगे अंकित किए हुए थे। शोभा वर्णि न जाए, बहुत ही सुंदर लग रहे थे, उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। नव तुलसी का वृंद तहा देखी हर्ष कपिराई, और वहां पर तुलसी का वृंद भी था, मतलब तुलसी के पौधे लगे हुए थे, और उन्हें देखकर हनुमान जी अत्यंत हर्षित हो जाते हैं। लंका निशिचर निकर निवासा, फिर वे सोचने लगते हैं कि लंका तो राक्षसों का निवास स्थान है, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ पर सज्जन लोग कैसे वास कर सकते हैं। मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण उजागा। उन्होंने वहां खड़े खड़े तर्क विचार मन ही मन में किया कि यहाँ पर सज्जन कैसे हो सकते हैं, और उसी क्षण विभीषण जाग जाते हैं। राम राम ते ही सुमिरन किन्हा, हृदयम हर्ष कपि सज्जन दिन्हा। राम राम कर कर विभीषण जगे, और हनुमान जी ने जैसे ही आवाज सुनी, भगवान श्री राम का नाम सुना, तो वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। एहि सठ हनि करी पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। अब हनुमान जी को लगा कि सीता माता को ढूंढना तो बहुत आवश्यक है, पर यदि सज्जनों से 2 क्षण मिल लिया जाए, जान लिया जाए, तो उसमें समय की किसी तरह की कोई हानि नहीं होती है। तब उनके मन में इच्छा हुई कि जो भी व्यक्ति है अंदर, जो राम जी का नाम ले रहा है, बाहर तुलसी जी का क्यारा है, लाइए उनसे क्षण भर कुछ बात करी जाए। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठ तहाए। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धर लिया और उन्होंने वचन बोलना शुरू कर दिया, अर्थात वो उन्होंने पुकारना शुरू कर दिया। विभीषण ने जैसे ही ब्राह्मण के वचन सुने ना, वे तुरंत बाहर आ गए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। विभीषण ने उन्हें प्रणाम करके उनकी कुशल समाचार पूछे और कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप आपकी कथा सुनाइए, आप यहाँ कैसे आए हैं, कृपया मुझे समझाइए। कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। आपको देखकर मेरे हृदय में बहुत स्नेह उमड़ रहा है। क्या आप भगवान श्री राम के कोई दास तो नहीं है? ऐसा विभीषण ने प्रश्न किया। कि तुम राम द्युइन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़भागी। क्या आप दुखियों को प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी तो नहीं है, जो मेरे भाग्य बढ़ाने के लिए आ गए हैं, मुझे दर्शन देने के लिए आ गए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने राम जी की सारी कथा कहकर फिर अपना नाम बताया। आपको पता है, हनुमान जी सिर्फ सदैव श्री राम जी का ही नाम लेते हैं। उनको अपना भी यदि नाम बताना हो ना, तो वे कहेंगे रामदूत हनुमान, या तो फिर कहेंगे राम भक्त हनुमान। वे ऐसे नहीं कहेंगे कि महाशक्तिशाली हनुमान, नहीं कहेंगे, वे कहेंगे राम भक्त हनुमान। तो पहले राम जी की कथा कही और फिर अपनी बात उन्होंने रखी। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुण ग्राम। सुनते ही दोनों के, अर्थात यहाँ पर विभीषण और हनुमान जी दोनों के शरीर में रोम रोम पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम से भर गए। सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिमि दस नन्हि मुँह जिभ बिचारे। विभीषण ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो।
मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बिचारी जीवा रहती है। तात कबहु मोहि जानिया नाथा, कर ही कृपा भानुकुल नाथा। हे तात, मुझे अनाथ जानकर भानुकुल अर्थात सूर्यवंशी सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? वे हनुमान जी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या मुझे भगवान श्री राम की कभी कृपा मिलेगी भी? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। तामस तनु, मैं तामसी हूं, मेरा शरीर तामसी है, मैं एक राक्षस हूं। कछु साधन नाही, साधन कुछ भी नहीं बनता है, मुझे कुछ भी नहीं आता है। प्रीति न पद सरोज मन माही, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम भी है। वे अपने आप को बहुत दीनहीन बता रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं राक्षस हूं, मेरे मन में तामसिक विचार ही आते हैं। सोचो आप, रामचंद्र जी के इतने बड़े भक्त होने के बावजूद वे यही कह रहे हैं कि मेरे मन में तो सारे तामसी विचार आते हैं, प्रभु के चरण के दर्शन मेरे मन में मुझे कभी नहीं होते। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। परंतु हे हनुमान, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है। हनुमान जी को देखकर विभीषण को पूरा भरोसा हो गया था। हरि की कृपा है, इसी वजह से मुझे संतों के दर्शन हो रहे हैं, आपके दर्शन हो रहे हैं। जो रघुबीर अनुग्रह किन्हा, जिस तरह से श्री रघुवीर ने कृपा की है, तो तुम मिली दरसु हठि दिन्हा, तभी तो मुझे तुम्हारे दर्शन होए हैं, तभी तो मुझे तुम दिख गए हो। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण आप सुनो, प्रभु यही रीति के हैं, वे सब पर सदा ही प्रेम किया करते हैं, उनका मन अत्यंत निर्मल है। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। भला कहिए मैं ही कौन सा बड़ा कुलीन हूं? हनुमान जी खुद को भी कह रहे हैं कि मैं कौन सा बड़े कुल वाला हूं। कहूं कवन मैं परम कुलीना, आप बताओ क्या मैं कोई बड़े कुल में पैदा हुआ हूं? कपि चंचल सब ही विधिहीना, मैं जाति का बहुत ही चंचल वानर हूं और सभी प्रकार से नीच हूं। आप देखिए हनुमान जी अपने आप को नीच कुल का कह रहे हैं। प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। जो सुबह सुबह हमारा नाम ले लेता है बंदरों का, उन्हें पूरे दिन भोजन नहीं मिलता है। वो अपने बारे में कैसे विचार रख रहे हैं हनुमान जी? सिर्फ रामचंद्र जी के चरणों में ही उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। अब हम आगे दूसरे वीडियो में देखेंगे कि हनुमान जी और विभीषण जी और कौन सी बातें कर रहे हैं, जिसमें हनुमान जी स्वयं को ही अति नीच कुल का दिखा रहे हैं, स्वयं को ही बोल रहे हैं कि कोई यदि हमारा सुबह सुबह हमारा नाम भी ले लेना तो भी उन्हें भोजन नहीं मिलता। आगे सुनेंगे कि हनुमान जी और विभीषण के बीच में संवाद क्या होता है और रामचंद्र जी की कौन सी कथा और आगे बढ़ती है। धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। जय श्री राम।